फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉप 36 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका ट्री 3.0 में आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछा गया है और आया भी है आपका, इसीलिए जो है आपको इसी टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 4.0 के लिए भी, क्योंकि आपका वेटेज जो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपका ट्री 4.0 में बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज, जो आपका सॉफ्टवेयर जो होता है आपका वह डिफाइंड एज, फर्स्ट ऑप्शन इज सेट ऑफ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डेटा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स, थर्ड ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डेटा, ऑप्शन डी है आपका नॉन ऑफ द मेंशन। तो आपको यहाँ पे बतलाना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका। तो सॉफ्टवेयर जो होता है आपका सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है और आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन डिजाइनिंग ए सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग ए सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द डिजाइन ए सॉफ्टवेयर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपका होता है यह आपका एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है, जब क्या करता है डिजाइन करता है आपका सॉफ्टवेयर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसका आपका फादर कौन है। मार्गरेट हैमिल्टन, वाट्स एस हम्फ्री, एलन ट्यूरिंग या बोरिस बेजर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका वाट्स हैस हम्फ्री। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यह आपका एसटीईटी 2023 में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन इन्वेंट किया था। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है वाट्स एस हम्फ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर कोड, कि जो आपका सॉफ्टवेयर कोड होता है इसका आपका फीचर्स क्या होता है। सिंपलिसिटी, एक्सेसिबिलिटी या मॉड्यूलरिटी या ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपका सॉफ्टवेयर कोड होता है इसका आपका फीचर होता है आपका मॉड्यूलरिटी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज a सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कौन ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एक्टिविटी है जो पार्ट नहीं है आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस का। वैलिडेशन, स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट और डिपेंडेंस। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका डिपेंडेंस। डिपेंडेंस इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एजाइल स्क्रम मेथोलॉजी, कि जो आपका एजाइल स्क्रम मेथोलॉजी आपका क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फसाइज इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फसाइज डिक्रीमेंटल प्रोग्रेस। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फसाइज न्यूट्रल प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फसाइज नो प्रोग्रेस। तो जो आपका एजाइल स्क्रम मेथोलॉजी होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है दैट एम्फसाइजेस इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होता है आपका इसमें। ठीक है, जो आपका एजाइल स्क्रम मेथोलॉजी जो होता है इसमें आपका इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कैश स्टैंड्स फॉर, कि जो आपका CASE होता है इसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंट्रोल एडेड साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंट्रोल एडेड सिस्टम एक्सपेरिमेंट या नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो आपका CASE जो होता है इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनालिसिस एंड डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट्स। कौन ऐसा प्रोसेस है जो जनरेट करता है एनालिसिस को एंड डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट्स? री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी, कि जो आपका रिवर्स इंजीनियरिंग जो होता है इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनालिसिस एंड डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट्स। ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिविटी दैट डिस्ट्रीब्यूट्स estimated effort across the plan project duration by allocating the effort to a specific software development task is? The activity that distributes estimated efforts across the plan project duration by the allocating the effort to a specific software developing task as projecting schedule, detailed schedule, microscopic schedule या none of the mention। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि व्हाट इज ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि जो आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होता है आपका यह क्या होता है? स्पेसिफाई द टास्क द प्रोग्राम मस्ट कंप्लीट, स्पेसिफाई द टास्क द प्रोग्राम शुड नॉट कंप्लीट, स्पेसिफाई द टास्क द प्रोग्राम मस्ट नॉट वर्क, ऑल ऑफ द मेंशन। तो जो आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होता है आपका, इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफाई करता है टास्क द प्रोग्राम मस्ट कंप्लीट इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाई डू बग्स एंड फेलियर्स अकर इन सॉफ्टवेयर? व्हाई डू बग्स एंड फेलियर अकर इन सॉफ्टवेयर? बिकॉज ऑफ डेवलपर्स, बिकॉज ऑफ कंपनीज, या बिकॉज ऑफ बोथ कंपनीज एंड डेवलपर्स, नॉन ऑफ द मेंशन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका कंपनी के थ्रू भी होता है आपका और डेवलपर के थ्रू भी होता है। ठीक है, जो आपका बग आता है, जो आपका फेलियर होता है सॉफ्टवेयर में जो अकर होता है, यह आपका कंपनी के भी थ्रू हो सकता है और आपका डेवलपर के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रीब्यूट ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर इज? एट्रीब्यूट्स क्या होता है आपका गुड सॉफ्टवेयर का? डेवलपमेंट, मेंटेलिटी एंड फंक्शनलिटीज या मेंटेबिलिटी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का कि मेंटेलिटी एंड फंक्शनलिटीज। जो एट्रीब्यूट ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर इज मेंटेबिलिटी एंड फंक्शनलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द क्लीन रूम फिलोसफी वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, तो जो क्लीन रूम फिलोसफी जो होता है किसके द्वारा दिया गया था? लिंगर, मिल्स या डायर या ऑल ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज है। लिंगर के द्वारा भी दिया गया था क्लीन रूम फिलोसफी, मिल्स भी था और आपका डायर भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज SDLC स्टैंड्स फॉर? SDLC का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका आपका जो SDLC जो होता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, SDLC का आपका फुल फॉर्म पूछा जाए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरल मॉडल किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? बैरी बोहेम, प्रेसमैन, रुआइस या IBM? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका बैरी बोहेम के द्वारा जो है आपका स्पाइरल मॉडल जो है आपका इन्वेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट अमॉन्ग द 8 प्रिंसिपल फॉलो बाय द सॉफ्टवेयर कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। डैश इज नॉट अमॉन्ग द 8 प्रिंसिपल फॉलोड बाय द सॉफ्टवेयर कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। प्रोडक्ट, इन्वायरमेंट, पब्लिक या प्रोफेशन? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो आपका 8 प्रिंसिपल में नहीं आता है आपका सॉफ्टवेयर कोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोइंग आर द केस टूल्स? केस टूल्स आपका कौन होता है? सेंट्रल रिपोजिटरी, इंटीग्रेटेड केस टूल्स, अपर केस टूल्स या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस।
जो आपका केस टूल्स होता है, सेंट्रल डिपोजिटरी भी होता है आपका, इंटीग्रेटेड केस टूल्स भी होता है और आपका अपर केस टूल्स भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सूट्स द मैनिफेस्टो फॉर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डैश सूट्स द मैनिफेस्टो फॉर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कस्टमर कोलैबोरेशन, इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन, वर्किंग सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज, ये आपका 3.0 में पूछा गया है। सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज डेली और रूटीन फिक्स, रिक्वायर और क्रिटिकल फिक्स, इमरजेंसी फिक्स या नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो आपका सॉफ्टवेयर पैच जो होता है आपका, ये आपका डिफाइंड होता है इमरजेंसी फिक्स में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हैज नो परमानेंट लीडर। कौन ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है जिसके पास कोई परमानेंट लीडर नहीं होता है? कंट्रोल सेंट्रलाइज, कंट्रोल डिसेंट्रलाइज या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। जो आपका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होता है, इसके पास क्या होता है, कोई भी परमानेंट लीडर नहीं होता है। इसके पास आपका क्या होता है, कोई भी परमानेंट लीडर आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डलेस ऑफ एप्लीकेशन एरिया, प्रोजेक्ट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क में बी डिवाइडेड इनटू 3 जेनेरिक फेजेस। द डैश फेज, इसमें आपका क्या फील होगा, सो बतलाना है। विच फोकस ऑन व्हाट द फेज, द कौन सा फेज, विच फोकस ऑन हाउ एंड द फेजेस फोकसेस ऑन चेंजेस। इसमें आपका क्या पहले फील होगा, तो इसमें आपका जो पहले फील होगा द डिफिनेशन फेजेस, पहले आपका 3 फील होगा। ठीक है, द डिफिनेशन फेजेस, व्हाट द डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट हुआ, सेकेंड। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट फेजेस। ठीक है, एंड द सपोर्ट फेजेस विच फोकसेस ऑन चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज नॉट ए फंडामेंटल एक्टिविटी फॉर सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कौन ऐसा आपका फंडामेंटल एक्टिविटी नहीं है सॉफ्टवेयर प्रोसेस का इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? इवेल्युएशन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, वैलिडेशन या आपका वेरिफिकेशन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज नॉट ए फंडामेंटल एक्टिविटी फॉर सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी जो आपका इसके लिए इनकरेक्ट है, करेक्ट है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एजाइल मैनिफेस्टो प्रिंसिपल। ये जो आपका एजाइल मैनिफेस्टो जो प्रिंसिपल होता है आपका क्या होता है? ठीक है, कस्टमर सेटिस्फिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विथ इन ए डेवलपमेंट टीम, चेंज इन रिक्वायरमेंट्स आर वेलकम या ऑल ऑफ दिस। तो जब एजाइल मैनिफेस्टो प्रिंसिपल होता है उसमें आपका कस्टमर सेटिस्फिकेशन होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विथ डेवलपमेंट टीम होता है, चेंज इन रिक्वायरमेंट आर वेलकम। सर आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी जो इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल that is chosen if the development team has less experience or similar project. Dash is a software development life cycle model that is chosen if the development team has less experience on similar project. Iterative enhancing model, रेड, स्पाइरल या वाटर फ्लो मॉडल। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका स्पाइरल। Spiral is a software development life cycle model. Spiral is a software development life cycle model that is chosen if the development team has less experience or similar project. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। जो आपका एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वह क्या चीज़ पे बेस्ड होता है? इटरेटिव डेवलपमेंट, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, बोथ इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव डेवलपमेंट या लीनियर डेवलपमेंट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी,
कि जो आपका एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है आपका, या इंक्रीमेंटल भी होता है और आपका इटरेटिव डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हैज ए डिफाइंड लीडर हु कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफिक टास्क एंड सेकेंडरी लीडर्स दैट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सब टास्क। ओके, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज, कंट्रोल सेंट्रलाइज या कंट्रोल डिसेंट्रलाइज। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट है कि जो आपका कंट्रोल डिसेंट्रलाइज जो होता है, यह आपका सॉफ्टवेयर डेवलपिंग टीम है जो डिफाइन करता है लीडर को और जो कोऑर्डिनेट करता है स्पेसिफिक टास्क और सेकेंडरी लीडर को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपका सब टास्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4GT मॉडल इज ए सेट ऑफ, कि जो आपका 4GT मॉडल होता है वो आपका क्या चीज़ का सेट होता है, प्रोग्राम का, केस टूल्स का, सॉफ्टवेयर टूल्स का या नॉन ऑफ दिस। तो जो आपका 4GT मॉडल जो होता है आपका, यह आपका सॉफ्टवेयर टूल्स होता है। 4GT मॉडल इज ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर शुड नॉट, कि जो आपका इंजीनियरिंग डेवलपिंग सॉफ्टवेयर जो होता है शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देयर कलीग्स, मेंटेन इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट, नॉट नोइंग एक्सेप्ट वर्क दैट इज आउटसाइड योर कॉम्पिटेंस, नॉट यूज योर टेक्निकल स्किल टू मिसयूज अदर पीपुल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कि जो आपका इंजीनियर जो होता है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देयर कलीग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट सुटेबल फॉर एकोमोडेटिंग एनी चेंजेस, कौन ऐसा जो सुटेबल नहीं है कुछ भी चेंज करने का, रैड मॉडल, वाटर फ्लो मॉडल, बुल्ड एंड फिक्स मॉडल या प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाटर फ्लो मॉडल। वाटर फ्लो मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर एकोमोडेटिंग एनी चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल विच हैज ए मेजर डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ द कोडिंग फेज ऑफ ए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल इज, the model which has a major disadvantage in terms of the coding phases of software life cycle model is RAD model, spiral model, 4GT model या वाटर फ्लो मॉडल। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका 4GT मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 31, एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैज Which of the following 3 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, जो आपका एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसमें आपका 3 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ क्या होता है, स्पेकुलेशन, कोलैबोरेशन और लर्निंग। सेकेंड है आपका एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग। उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट, गैदरिंग, एडेप्टिंग साइकिल प्लानिंग या इटरेटिव डेवलपमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, कि जो आपका एडेप्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है इसमें आपका 3 जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होता है वह आपका होता है स्पेकुलेशन, कोलैबोरेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a project factor that should be considered when planning the structure of software developing team is the rigidity of the delivery dates, the degree of sociability required for the project, high frustration caused by personal, business and technological factor that causing friction among team members, the difficult of the problem to be solved। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, द डिग्री ऑफ सोशेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपका ट्री एग्जामिनेशन में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द COCO मॉडल, COCOMO मॉडल, कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव एस्टिमेशन मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, कंस्ट्रक्टिव केस एस्टिमेशन मॉडल, ठीक है, या कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेटिंग मॉडल। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी? कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी का एग्जाम्पल नहीं है? विजुअलिटी, टाइमलाइंस, प्रोडक्टिविटी या पोर्टेबिलिटी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका पोर्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर प्रोग्राम, टेस्टिंग, एआई या आईओटी? इसका भी आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी मैनेजमेंट इज नॉन एज SQIA, SQA, SQM या SQA या SQM? तो क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है वो आपका क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट आपका जो होता है SQA होता है। SQA कहने का मतलब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। यहाँ पे हम लोग 36 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बतलाएं। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC 3.4.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।